गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन रिप्रेसर जीन ऑफ द लैक ओपरन, रिप्रेसर जीन ऑफ लैक ओपरन। लैक ओपरन के रिप्रेसर जीन में म्यूटेशन, तो यहाँ पर क्या है, और रिप्रेसर जीन में रिप्रेसर प्रोटीन में दो साइट्स है, एक क्या है लैक्टोज बाइंडिंग साइट है और दूसरा ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है। तो फर्स्ट जो म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, माने रिप्रेसर प्रोटीन के लैक्टोज बाइंडिंग साइट में म्यूटेशन होगा या म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द ऑपरन, माने ऑपरन के जो रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन दैट मींस क्या हुआ, म्यूटेशन जो दिखाई देगा रिप्रेसर प्रोटीन के लैक्टोज बाइंडिंग साइट, तो ये क्या है, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। नॉर्मली ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, ये क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। तो दिस इज द लैक्टोज बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, lactose binding site, and this is the operator binding site, operator binding site. If mutation takes place in the operator binding site, then this repressor protein cannot bind to the operator, and if mutation takes place in this lactose binding site, then lactose cannot bind to the operator, lactose cannot bind to the repressor protein, तो हम लोग what effect if mutation takes place in the operator binding site or lactose binding site of the repressor protein। तो हम लोग यहाँ पर जो हम पॉजिटिव साइन देंगे दैट मींस का नॉर्मल जीन है, और नेगेटिव साइन दैट मींस का म्यूटेशन है। तो यहाँ पर रिप्रेसर है, रिप्रेसर माइनस दे दिए दैट मींस क्या, रिप्रेसर जीन में क्या म्यूटेशन है। उसके बाद प्रोमोटर में किसी भी तरह का कभी म्यूटेशन आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं देंगे। ऑपरेटर पर यहाँ पर प्लस है दैट मींस क्या नॉर्मल कंडीशन में है। देन लैक जेड है, ये भी नॉर्मल है, लैक वाई नॉर्मल है और लैक ये नॉर्मल है। ये जीन का सीक्वेंस है, मींस म्यूटेशन कहां पर है, रिप्रेसर प्रोटीन में, रिप्रेसर प्रोटीन में कहां पर, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट में। प्रोमोटर में किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं दिखाई दिया है, ऑपरेटर में म्यूटेशन दिखाई दिया है, तो यहाँ पर प्लस हम दिए दैट मींस का नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटर है। जेड प्लस वाई प्लस और ए प्लस तीनों स्ट्रक्चरल जीन भी नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर जीन का सीक्वेंस जो होगा, तो यहाँ पर जो जीन का सीक्वेंस होगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर रिप्रेसर माइनस होगा, मींस यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन के लैक्टोज बाइंडिंग साइट में म्यूटेशन है तो आर माइनस, और प्रोमोटर साइट में किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं आइडेंटिफाई किया गया है इसलिए पी हुआ, और ओ प्लस नॉर्मल कंडीशन में, वाई ये भी प्लस, जेड प्लस वाई प्लस और ए प्लस, तीनों स्ट्रक्चरल जेड वाई और ये भी तीनों क्या है नॉर्मल कंडीशन में, और वो ऑपरेटर है ये नॉर्मल कंडीशन में। पी में किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर रिप्रेसर जीन में क्या म्यूटेशन, जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट का जो रीजन है उसमें म्यूटेशन दिखाई दिया। अभी हम लोग बात करेंगे इसका जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट में जो म्यूटेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है इसमें क्या है, लैक्टोज अब्सेंट है। यहाँ पर हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, लैक्टोज अब्सेंट। लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या होना चाहिए, जीन ऑफ होना चाहिए नॉर्मली, तो नॉर्मली जीन ऑफ होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, बट ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन द ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन होगा। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। दिस इज द repressor जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर ये माइनस है, ये इसमें ये प्लस है, लैक
Z प्लस हुआ, लैग Y प्लस और लैग A प्लस, ये तीनों स्ट्रक्चरल जो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या हुआ, रिप्रेशर हुआ जो म्यूटेंट है, ऑपरेटर बाइनरी साइट इसका म्यूटेंट है। तो नॉर्मली इस तरह बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रोमोटर हुआ, प्रोमोटर, और ये क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर हुआ। तो यहां पर क्या होगा, इसका इस रिप्रेशर जीन का नॉर्मली सिंथेसाइज होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या mRNA फॉर्म करेगा, mRNA फॉर्म होगा, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, बट म्यूटेशन इसमें दिखाई दे रहा है, 3 प्राइम हो, 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हो, तो देखिए इसमें ये जो इस तरफ साइट बनना चाहिए नॉर्मल कंडीशन है, बट यहाँ पर म्यूटेशन है रिप्रेशर ऑपरेटर बाइंडिंग साइट में, तो क्या होगा, इसका शेप जो है चेंज हो गया। ये क्या हुआ, म्यूटेटेड है, ये आपका रिप्रेशर प्रोटीन में this is the mutated repressor protein, this is the repressor protein, repressor protein हुआ, this is the repressor protein and this is the म्यूटेशन है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन है म्यूटेटेड ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। ऑपरेटर बाइंडिंग साइट क्या है, म्यूटेटेड है। अब क्या होगा, नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बाइंड होगा प्रमोटर साइट से। अब क्या होगा, ये जो म्यूटेशन के कारण कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, ये क्या है, रिप्रेशर प्रोटीन कैन नॉट, नो बाइंडिंग अकर्स, नो बाइंडिंग, रिप्रेशर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। इसका इस तरह सीक्वेंस है, इस तरह सीक्वेंस है, बट यहाँ पर म्यूटेशन है। तो रिप्रेशर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड अप नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड टुवर्ड स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म करेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। देन क्या होगा, ट्रांसलेशन की बात करेंगे। फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होगा। तो ये E1 E2 E3 3 डिफरेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। और enzymes, all enzymes are formed, all enzymes are formed, all enzymes are formed for the breakdown of lactose, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए फॉर्म होगा। बट यहाँ पर हम पहले ही बता चुके लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ पर जीन ऑफ होना चाहिए। बट इन म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेशर प्रोटीन
this repressor protein cannot bind to the operator and RNA polymerase proceed toward structural gene and strucचरल जीन की तरफ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये नॉर्मली क्या होना चाहिए था, म्यूटेशन है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, तो यहाँ पर जीन ऑफ होना चाहिए था लेकिन जीन ऑन है। मींस क्या होगा, यहाँ पर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, लैक्टोज एब्सेंट है बट क्या होगा, और एंजाइम का यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, ब्रेक लैक्टोज का ब्रेकडाउन, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं और लैक्टोज ब्रेकडाउन के लिए जीन यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है। एक प्रॉब्लम हुआ जो म्यूटेशन के कारण, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट म्यूटेशन है, इसके कारण क्या हुआ, जीन एक्शन माने लैक्टोज एब्सेंट है, जीन एक्शन नहीं होना चाहिए लेकिन जीन एक्शन हो रहा है। अब दूसरा हम लोग केस देखेंगे, लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, माने लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसके बाद क्या होना चाहिए, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इस म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन में इसको मिटाते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहां पर क्या होना चाहिए, लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन एक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जीन एक्शन नहीं होना चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, 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 इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स ड्यू टू, क्यों हो रहा है, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण क्या है, जीन एक्शन हो रहा है लैक्टोज एब्सेंट होने के कारण। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड वाला हम देखेंगे, म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन, सेकेंड है म्यूटेशन, सेकेंड नंबर म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन, म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ, लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, म्यूटेशन टेक्स प्लेस लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन में लैक्टोज बाइंडिंग साइट वो क्या म्यूटेटेड है, यहाँ पर जीन का हम बताए थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जीन का क्या है सीक्वेंस, आर माइनस पी ओ प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस और ए प्लस, ये जीन का सीक्वेंस है। तो हम लोग यहाँ पर जीन का सीक्वेंस लिख रहे हैं, जीन का सीक्वेंस हुआ, रिप्रेसर हुआ, प्रमोटर हुआ या माइनस, रिप्रेसर माइनस
प्रमोटर में किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं आइडेंटिफाई हुआ है। ऑपरेटर +1, देखिए इसका इस तरह का सीक्वेंस है। अब क्या है, लैग जेड, लैग वाई प्लस है और लैग ये प्लस, लैग ये प्लस मीन्स क्या है, तीनों जीन नॉर्मल कंडीशन में है। अब क्या होगा, ये म्यूटेटेड है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए फॉर्म किया नॉर्मल, इसका कोई रेगुलेशन, रिप्रेसर जिनका कोई रेगुलेशन नहीं है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्म किया। अब क्या होगा, इसमें इसका इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, बट ये जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट यहाँ पर नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल फॉर्म करेगा, बट लैक्टोज बाइंडिंग साइट क्या है, ये म्यूटेटेड है। ये लैक्टोज बाइंडिंग साइट जो है म्यूटेटेड है, ये रिप्रेसर प्रोटीन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज द लैक्टोज बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट इज म्यूटेटेड, लैक्टोज बाइंडिंग साइट क्या है, म्यूटेटेड है। यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है, इस कंडीशन में क्या है, यहां पर लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट है। क्या होना चाहिए, नॉर्मली जीन एक्शन होना चाहिए, जीन ऑन कंडीशन होना चाहिए, लेकिन क्या है, ऑपरेटर लैक्टोज बाइंडिंग साइट म्यूटेटेड है। अब दिस इज द लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, इंड्यूसर का ये काम करता है। दोनों कंबाइंड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं कंबाइंड होगा, क्योंकि लैक्टोज बाइंडिंग साइट म्यूटेटेड है रिप्रेसर प्रोटीन का, तो कैन नॉट बाइंड, और लैक्टोज कैन नॉट बाइंड टू द, लैक्टोज कैन नॉट बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज बाइंड नहीं हो पाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज क्या है, बाइंड नहीं हो पाएगा। अब क्या है, इसका ऑपरेटर बाइंडिंग साइट जो है, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ये फिट बैठ जाएगा। अब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो दोनों क्या होना चाहिए, इस रिप्रेसर को क्या होना चाहिए, अभी एक्टिव फॉर्म में है, इसको इनएक्टिव करना चाहिए, तो बट इनएक्टिव नहीं हो पाएगा, और क्या, ये जाके इससे बाइंड अप हो जाएगा, बाइंड अप हो गया, क्या है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड हो गया। बाइंड होने का कारण क्या है, अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज तो इससे बाइंड हुआ ही है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हुआ, ये बाइंड हुआ है। अब इस ऑपरेटर रीजन को रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया, मास बाइंड करके मास कर दिया, मास करने का क्या होगा, ये क्या, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट प्रोसीड टुवर्ड स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जा नहीं पाया, क्योंकि इसको रैप कर चुका है, ऑपरेटर को रैप कर चुका है रिप्रेसर प्रोटीन। तो क्या है, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जब होगा नहीं होगा तो क्या है, नो ट्रांसलेशन नहीं होगा, दैट मीन्स नो एंजाइम सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन होना क्या चाहिए था, लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन एक्शन होना चाहिए, तो एंजाइम बनना चाहिए था, ताकि इस लैक्टोज को यूटिलाइज कर सके। बट क्या है, इस रिप्रेसर प्रोटीन में
लैक्टोज बाइंडिंग साइट उसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने का कारण क्या है, इस लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है, और जब बाइंड नहीं होगा तो ये इनएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होगा तो ये जाके बाइंड कर गया, ऑपरेटर को मास कर दिया। मास करने के बाद क्या हुआ, आरएनए पोलीमरेज डज नॉट प्रोसीड टुवर्ड स्ट्रक्चरल की तरफ नहीं जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नॉर्मली लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन क्या है, जीन ऑफ कंडीशन में। तो नोट में यहाँ पर क्या है, नोट में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, in the presence of lactose, transcription does not proceed, transcription does not proceed due to, क्यों नहीं प्रोसीड कर रहा है, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन, due to mutation takes place in operator binding site, mutation takes place in lactose binding site of due to mutation takes place in lactose binding site of repressor protein। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, लैक्टोज प्रेजेंट था, जीन एक्शन होना चाहिए था, पर mutation takes place in repressor protein, lactose binding site of the repressor protein inactive नहीं हो पा रहा repressor protein, तो inactive नहीं तो बाइंड हो गया तो जीन एक्शन नहीं हो पाया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, जीन एक्शन होना चाहिए था, लेकिन जीन एक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये म्यूटेशन का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दिया। थर्ड म्यूटेशन क्या है, जो इसमें क्या होगा, म्यूटेशन टेक्स प्लेस ऑपरेटर साइट, ये जो ऑपरेटर इसमें म्यूटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जीन है और डीएनए है तो डीएनए इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, तो न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो जाएगा, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। वहां पर प्यूरिन है, प्यूरिन जाएगा, पायरिमिडिन आ जाएगा, पायरिमिडिन है, प्यूरिन आ जाएगा, तो ये डिफरेंट माने यहाँ प्रोबेबिलिटी है, तो इससे म्यूटेशन हो जाएगा। जब म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो थर्ड म्यूटेशन जो है म्यूटेशन इन ऑपरेटर्स, इफ म्यूटेशन थर्ड में, इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस in ऑपरेटर जीन म्यूटेशन है, तो यहाँ पर जीन का सीक्वेंस होगा R प्लस, माने रिप्रेसर नॉर्मल है, प्रमोटर तो ऑलवेज नॉर्मल ही होगा, ऑपरेटर माइनस, माने ऑपरेटर का म्यूटेटेड है और उसका लैक Z नॉर्मल है, Y नॉर्मल है और A नॉर्मल, ये जीन का सीक्वेंस हुआ। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या है, लैक्टोज ऑब्सेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर लैक्टोज ऑब्सेंट की बात करेंगे, लैक्टोज इज ऑब्सेंट, लैक्टोज ऑब्सेंट है तो जीन एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लैक्टोज ऑब्सेंट है, जीन एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर जीन एक्शन होगा, मींस एंजाइम का सिंथेसिस होगा। तो हम लोग इसका जो सीक्वेंस जो है, और इसका रिप्रेसर है, नॉर्मल कंडीशन है, प्लस लिखे, प्रमोटर इसमें किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं दिखाई दे, ऑपरेटर हुआ इसमें म्यूटेशन है, मींस क्या होगा, अब क्या है, लैक जेड प्लस लैक वाई प्लस और लैक ए प्लस, ये हुआ। तो ये तीनों नॉर्मल है, यहाँ पर रिप्रेसर नॉर्मल है, प्रमोटर ठीक ठाक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, ये आपका इस तरह चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर बदल गया, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन है। जब इसका स्ट्रक्चर, इस रिप्रेसर ऑपरेटर जिनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ
तो क्या होगा, इससे ऑपरेटर बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर क्या है, बाइंड नहीं होगा। देखिए अब इस नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल जीन है, इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, तो एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ। अब एमआरएनए बना, अब इसमें इसका नॉर्मल लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या नॉर्मल है, मीन्स क्या एक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पर हम लैक्टोज ऑब्सेंट की बात करें, लैक्टोज की हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो है इस रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, कैन नॉट रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर due to mutation, operator due to mutation takes place in किसमें, म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर। ऑपरेटर म्यूटेशन है इसलिए ऑपरेटर से बाइंड अप नहीं हो पाएगा रिप्रेसर की। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया प्रोमोटर साइड से, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया प्रोमोटर साइड से, और ये फ्री है, ऑपरेटर फ्री है, तो क्या आगे प्रोसीड होगा स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म करेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए फॉर्म होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तीनों जीन का ये और एमआरएनए फॉर्म किया। उसके बाद क्या है, इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3 डिफरेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। इस 3 डिफरेंट एंजाइम का काम क्या है, हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ये क्या करता है, तीनों एंजाइम हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अब माने क्या, अब क्या है, यहाँ पर एंजाइम बन रहा है तो सबस्ट्रेट होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन, लेकिन क्या है, लैक्टोज यहाँ एब्सेंट है और जीन एक्शन हो रहा है। तो ये म्यूटेशन का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दिया 3 प्लेस पर। फर्स्ट में क्या देखे, फर्स्ट में हम लोग बात किए म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर साइड, फर्स्ट में म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द लैक्टोज। तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है उसमें म्यूटेशन दिखाई दिया। उस टाइम में क्या है, लैक्टोज अब्सेंट था, अब्सेंट होने के बाद क्या जीन एक्शन हो गया। सेकेंड में देखें लैक्टोज प्रेजेंट है और कहां पर म्यूटेशन है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैक्टोज प्रेजेंट है और लैक्टोज जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन में बाइंडअप होगा वहां पर म्यूटेशन का क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो चुका है, तो लैक्टोज बाइंड नहीं कर पाया, बाइंड नहीं कर पाया। तो अब लैक्टोज जो है रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो एक्टिव ही रह गया, इनएक्टिव नहीं हो पाया, तो ऑपरेटर से बाइंड कर गया और बाइंड करने का काम क्या हुआ, ऑपरेटर को मास्क कर दिया, ऑपरेटर को मास्क किया, आरएनए पॉलीमरेज और स्ट्रक्चर जीन की तरफ प्रोसीड नहीं किया और जीन एक्शन नहीं हो पाया। दैट मींस क्या, लैक्टोज प्रेजेंट था, जीन एक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, आरएनए डज नॉट प्रोसीड टुवर्ड स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गया नहीं, उसके कारण क्या हुआ, आरएनए एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हुआ, लैक्टोज प्रेजेंट था लेकिन एंजाइम नहीं बना। तो दूसरा इफेक्ट हुआ। तीसरा इफेक्ट में क्या भी है सामने, ऑपरेटर में चेंजिंग आ गया। तो ऑपरेटर में जीन है, यहाँ पर जीन इसमें चेंजिंग आएगा तो क्या चेंजिंग आएगा, न्यूक्लियोटाइड का चेंजिंग आएगा, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाएगा।
मान लीजिए वहां पर प्यूरिन है तो पायरिमिडिन आ सकता है, पायरिमिडिन है तो प्यूरिन आ सकता है, कुछ भी चेंज होगा, प्रोबेबली कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब चेंज होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो इससे इस पर क्या होगा, इस ऑपरेटर पर क्या, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है मास्क इसको ढक नहीं पाएगा, मास्क नहीं कर पाएगा। जब मास्क नहीं कर पाएगा तो क्या आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर साइड से बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या होगा, इसको आगे क्रॉस करेगा और टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर जीन लैक जेड लैक वाई और लैक ए, और क्या होगा, जीन एक्शन होगा, एंजाइम का सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर लैक्टोज अपसेट का जीन एक्शन नहीं होना चाहिए था, बट लैक्टो जीन एक्शन हो रहा है। तो ये 3 इफेक्ट्स देखे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।